मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सुना रहे किसी को? सूत्र सुना रहे कोई आप? तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित और इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय अपना चल रहा है और दूसरे अध्याय में जो पहला प्रकरण है वो है जीव के असाधारण भाव संबंधी। पहले सूत्र से लेके 7वें सूत्र तक सूत्र अपने हो गए हैं सातों और अब उन 5 भावों के संदर्भ में जो सामान्य कॉमन बातें हैं वो अपने को देखना है। भाभी एक चीज पूछनी थी, वो निद्रा का आपने बताया था कि उसमें दर्शनावरण का जो क्षयोपशम है वो चक्षु अचक्षु वाला होता है, ऐसा ही बताया था ना कि दर्शन निद्रा में तो होगा नहीं, तो निद्रा जो दर्शनावरण कर्म है तो चक्षु अचक्षु में से अचक्षु में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दर्शनावरण जो हो रहा है वो या तो आंख से होगा या बिना आंख के होगा, मतलब चक्षु अचक्षु दो ही तो हुए ना अपने, मतलब से बोलो। जो निद्रा दर्शनावरण अपन ने अलग से लेते हैं, लेकिन वो आना तो अचक्षु में ही चाहिए एक तरह से, या तो किसी को आंख से होगा दर्शन होगा या फिर बिना आंख के होगा नहीं और मतलब इंद्रियों से होगा। निद्रा अलग चीज है। दर्शन के 4 भेद हैं। हम्म। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन। दर्शनोपयोग तो 4 प्रकार का है। निद्रा एक अलग चीज है पर वो निद्रा दर्शनावरण है ना। दर्शनावरण है। अभी हाँ आवरण को मत देखो, पहले तो दर्शनोपयोग भाई उस पे हाँ आवरण डाल रहा है ना तो वही कर्म बनता है। तो हाँ। दर्शन तो 4 भेद हैं। चक्षु हम्म अचक्षु अवधि केवल। तो वैसे ही दर्शनावरण के भी 4 हो गए। चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण 4 यूं क्यों हो गए? हम्म ठीक। तो ज्ञान के 5 भेद हैं तो उस पे आवरण डालने वाला कर्म भी 5 प्रकार का ज्ञानावरण हुआ। ऐसे ही दर्शन के 4 भेद हैं तो उस पे आवरण डालने वाला दर्शनावरण भी 4 प्रकार का हुआ। लेकिन निद्रा है वो निद्रा अलग है। मतलब निद्रा जो है वो कोई चक्षु दर्शन में आ रही है क्या चक्षु दर्शन में आ रही है ऐसा नहीं है। निद्रा तो एक काम अलग है और निद्रा नाम की प्रकृति भी है। तो वो निद्रा प्रकृति वो दर्शनावरण के भेदों में उसको रखा। क्यों रखा? क्योंकि जब जीव की निद्रा वाली अवस्था होती है तो उसको सामान्य सा भी अवलोकन नहीं हो पाता है ऐसा सामान्य रूप से। तो इसलिए दर्शनोपयोग के भेदों में उसको रखा है। अब तुम्हारा क्या प्रश्न है वो बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे चक्षु दर्शनावरण कर्म जो है वो चक्षु के दर्शन पे आवरण डाल रहा है, और जो अचक्षु दर्शनावरण है वो अचक्षु दर्शन पे आवरण डाल रहा है, तो या तो जीव को चक्षु से होगा दर्शन या अचक्षु से होगा, मतलब किसी और इंद्रियों से होगा। तो जो निद्रा है वो एक तरह से अचक्षु वाले में आनी चाहिए ना, अचक्षु दर्शन पे आवरण डाल रही है, जो और इंद्रियों से हो रही है अचक्षु पे भी डाल रही है, तो इन्हीं में तो इन्वॉल्व होना चाहिए एक तरह से, तो वो बाकी तो कुछ और है ही नहीं। वो निद्रा प्रकृति ही अलग है ना। निद्राओं का टाइप ही अलग है। निद्रा प्रकृति ही अलग है। निद्रा 5 प्रकार की ना तो उसके टाइप्स ही अलग अलग हैं।
तो वो निद्रा ज्ञान का भी मतलब ज्ञान का पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान पर भी का भी घात करती है ना। यद्यपि उसको दर्शनोपयोग में ही रखा है, यानी दर्शनावरण के भेदों में ही रखा है, लेकिन निद्रा के काल में एक अलग स्थिति बनती है ना जीव की। निद्रा की जब स्थिति होती है तो वो अलग अलग स्थितियां बनती हैं। और अभी आप देखो कि अ, ऐसे हम कह रहे हैं कि निद्रा की स्थिति में ना तो दर्शनोपयोग हो रहा है ना ज्ञानोपयोग, मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जो ज्ञान वृद्धि निद्रा है उसमें क्या क्या नहीं काम हो जाते हैं। निद्रा के काल में ज्ञान वृद्धि किसे कहते हैं? कि नींद में ही जन्ने क्या क्या काम कर आता है। तो वो कुछ ना कुछ चलता तो है, पर वहां मेन बात ये है, प्रश्न वहां ये था अपना कि निद्रा है वो सर्वघाती प्रकृति है। निद्रा सर्वघाती प्रकृति है, तो जब निद्रा का उदय है तो कुछ भी दर्शन नहीं होता है। निद्रा का जब उदय है तो कुछ भी दर्शन नहीं होता है। तो यदि कुछ भी दर्शन नहीं है तो उपयोग तो एक ना एक चलता है, तो ज्ञानोपयोग तो चलता ही है, और ज्ञानोपयोग भी चलता है, और साथ में वो जो ज्ञानोपयोग चल रहा है तो समझ लो सपने आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ मन में वो चलता है। तो इसलिए वहां वो अचक्षु दर्शनावरण का शिवोपशम वहां पे उस रूप में कहा जाता है। आंख खोल के काम नहीं होता है, आंख खोल के भी हो जाता है, मतलब वो खुली भी आंख तो मान लो ध्यान वृद्धि वाली है तो उसमें उसकी आंख भी खुलती ही होगी ना। आंख बंद करके तो नहीं करता होगा, ध्यान वृद्धि में जो भी काम करता है तो आंख भी खुली जाती है। लेकिन मतलब ये है, मेन तो उसको सर्वघाती कहने का प्रयोजन ये है कि निद्रा के काल में वो जीव अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं कर सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन औपशमिक सम्यक दर्शन की मुख्यता से बात है प्रथमोपशम की। उसमें अपन ने एक शर्त देखी थी, जागृत अवस्था में होता है, नींदों में नहीं होगा। तो वो सर्वघातीपना उसका है कि वो जीव अपने स्वरूप का भान उसमें नहीं कर पाता है। वैसे भी बेभान तो होता ही है नींद में, और फिर आत्म स्वरूप का ख्याल उसको नहीं हो पाता है। इस हिसाब से वहाँ, इस हिसाब से भी, और वैसे तो है ही सर्वघाती, लेकिन अपन उसको उससे जोड़ के इसलिए वो सर्वघाती है। बाकी अब जो तुम कह रही हो कि वो अचक्षु तो भला नींदों में चक्षु का काम तो है नहीं, लेकिन वो प्रकृति ही अलग है। मतलब ये दर्शन के भेद चार अलग, और ये निद्रा प्रकृति अलग। अब निद्रा प्रकृति को किस कर्म में रखें? 8 कर्मों में से रखना है, तो इसलिए वो दर्शनावरण के भेदों में उसको रखा है। नहीं हुआ पूरा समाधान अभी। नहीं हो गया, मतलब मेरा ये था कहने का कि या तो कोई चक्षु से ही करेगा या चक्षु से, तो निद्रा उन्हीं में ही कुछ इंक्लूड होनी चाहिए क्या? लेकिन उसमें दोनों भी मतलब अभी हमने ध्यान गद्दी में देखा ना, मतलब उसमें तो चक्षु वाला भी काम खुले हो। काम होगा ही, और अचक्षु वाला भी होगा। अब उसमें इंक्लूड नहीं किया, समझ लो उसको अलग से कर देखो। ये तो आचार्यों की बात है, मतलब अब वो तो सब दिव्य ध्वनि में आया है, उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। लेकिन कहीं तो इंक्लूड करके का बात करते हैं, कहीं अलग करके, तो वो निद्रा का काम अलग से दिखाने के लिए उसको इंक्लूड नहीं किया, उसको अलग रखा है। और फिर उन सब सारे अलग है ना, निद्रा की बंध विच्छुत्ति अलग, उदय विच्छुत्ति अलग, सत्य विच्छुत्ति अलग, और निद्राओं में भी पांचों की एक साथ नहीं है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, और दर्शनावरण की अलग। ये मतलब ये 4 जो दर्शन है, 4 जो है, उनकी सारे सिस्टम अलग है, इसलिए इंक्लूड होती नहीं है, इसका सारा कार्यक्रम ही अलग चल रहा है, इसलिए उसको अलग से ही रखा है। तो उस टाइम जब निद्रा है तो मन के द्वारा हो रहा है ना दर्शन का, जो क्षयोपशम है दर्शनावरण का, एक तरह से मन के द्वारा हो रहा है वो। और उसमें उस समय भी क्या है, देखो दो, जैसे ज्ञान में 2 स्थितियां होती है अभी। लब्धि उपयोग आगे आएगा इसमें सूत्र, लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम। जैसे ज्ञान में लब्धि और उपयोग वाली स्थिति होती है, तो ऐसे ही हमें भी चक्षु अचक्षु दर्शनावरण का सूक्ष्म है, लेकिन निद्रा के काल में वो लब्धि रूप में है। लब्धि और उपयोग दोनों वर्तमान ज्ञान की पर्याय हैं, लब्धि और उपयोग दोनों ही। तो कोई जरूरी नहीं हर समय उपयोग रूप में हो, वो लब्धि रूप में है। तो ऐसा नहीं है कि निद्रा काल में दर्शनोपयोग का अभाव है, वहां पे वो दर्शनोपयोग लब्धि रूप में है, उपयोग रूप में नहीं है। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा यहाँ 5 भावों के संबंध में चल रही है। और
ये सामान्य जानकारी भी अपना थोड़ा हो गया था, इसमें भी ना आधा काल तक की चर्चा अपनी हो गई थी, काफी अपना गैप हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को कहा था शायद कि एक चार्ट जैसा बनाना आप लोग, और 5 भावों की परिभाषा, फिर उनका काल, फिर उनके गुणस्थान और स्वामी कौन कौन होते हैं, और ये सारी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो किस किस कर्म में उपशम हो रहा है, किसमें चारों लगते हैं, किसमें 2 लग रहे हैं, किसमें मतलब उपशम आदि चारों बातें, वो सारी चीजें। तो इसमें से अपन ने ये सारी बात देख ली थी, ख्याल में आ रहा होगा आपको, ये 53 भाव। और इसमें से ये अपन ने चर्चा की थी कि 8 कर्मों में से कितने कर्मों का उपशम होता है, 8 कर्मों में से कितने कर्मों का क्षयोपशम होता है, कितने कर्मों का उदय होता है, कितने कर्मों का क्षय होता है। फटाफट से बता दीजिए, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, गैप हो जाता है तो। 8 कर्मों में से उपशम किस कर्म का होता है, कितने कर्मों का होता है? उपशम तो मोहनीय कर्म का होता है, और उदय और क्षय 8 कर्मों का होता है, और 4 घातीय कर्मों का क्षयोपशम। बढ़िया। 4 घातीय कर्मों में क्षयोपशम होता है, ठीक है, यानी क्षयोपशम 4 घातीय कर्मों में ही होता है, ऐसे बोले। और उपशम मोहनीय कर्म में ही होता है, और उदय और क्षय वो 8 कर्मों का होता है, ठीक है। तो शायिक भाव वो 8 कर्मों के संबंध में बन जाएंगे, और औदैहिक भाव वो भी 8 कर्मों के संबंध में बन जाएंगे। यद्यपि यहाँ 8 को लिया नहीं है शायिक भाव में उसमें, लेकिन वो बनते हैं उसमें। औपशमिक भाव कौन से कर्म के संबंध में बनेंगे, यानी कौन से कर्म से रिलेटेड होंगे? अकेले मोहनीय कर्म से, क्योंकि मोहनीय कर्म का ही उपशम होता है। और शैक्षणिक भाव, उसमें कौन से कर्म की प्रकृतियां निमित्त बनेंगी? घातीय कर्मों की, कोई अघातीय कर्म की प्रकृति उसमें निमित्त नहीं बनेगी। ये बात अपन ने देखी थी। पारिणामिक भाव में कौन से कर्म का निमित्त होता है? 8 कर्मों में से किस कर्म के निमित्त से पारिणामिक भाव होता है? 8 कर्मों में से किस कर्म के निमित्त से पारिणामिक भाव होता है, रजनी जी? नहीं, मेरा बहुत क्लास छूटा हुआ है, इसलिए मेरे को नहीं ध्यान है कुछ। मेरा 15-20 दिन से क्लास छूटा हुआ है। बोलिए। पारिणामिक भाव में कर्म की अपेक्षा नहीं है, स्वाभाविक भाव है। हाँ, पारिणामिक भाव में कोई कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षोभशम, पारिणामिक का मतलब ये है जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती। तो किस कर्म के उदय से पारिणामिक भाव होता है? कोई उदय नहीं। तो किसी कर्म के क्षयोपशम से होता है? कोई क्षयोपशम नहीं। किसी कर्म के उपशम से होता है? कोई उपशम नहीं। किसी कर्म के क्षय से होता है? कोई उसमें ये चक्कर ही नहीं है। कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से निरपेक्ष भाव, उसका नाम पारिणामिक भाव है। सादी शांत भाव कौन कौन से हैं? सादी शांत भाव कौन कौन से हैं? ऑप्शन में और कुछ बोल रहे? नहीं, औपशमिक भाव शादी शांत है। औपशमिक भाव सादी शांत है। और किसी को कुछ कहना है? सही है सब, इनके साथ एग्री हैं? दीपिका जी को कहना है कुछ, बोलिए। जो भव्यों की अपेक्षा औदैहिक भाव जो है वो भी सादी शांत, औदैहिक भाव सादी, अनादि से शांत, अनादि शांत। सादी शांत बताना है, सादी शांत। बोलो प्रीति। छायोपशमिक में भी आएंगे, छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र। इसको बोलेंगे मोक्ष मार्ग के जो शैक्षणिक भाव हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग के शैक्षणिक भाव वो भी सादी शांत है। तो औपशमिक भाव और मोक्ष मार्ग के शैक्षणिक भाव वो कौन से होंगे? शैक्षणिक सम्यक्त, शैक्षणिक चारित्र, संयम, असंयम, ये मोक्ष मार्ग में होते हैं। बाकी ज्ञान, दर्शन, वीर्य का क्षयोपशम ये तो होता ही है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि सभी को। तो औपशमिक भाव यहाँ तो अपन ने अलग अलग लिखा था, अब हम उसको दूसरी तरह से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा इधर से पूछ रहे हैं। तो सादी शांत भाव कौन कौन से हैं?
औपशमिक भाव और मोक्ष मार्ग के शैवशमिक भाव वो सादी हैं, मतलब नए प्रकट होते हैं, और शांत है मतलब उनका अंत हो जाता है, यही छूट जाते हैं। औपशमिक सम्यक तो शैवशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित्र शैवशमिक चारित्र सब यही छूट जाते हैं। ठीक है। अनादि अनंत भाव कौन से हैं? अनादि अनंत भाव कौन से हैं? बोलिए आयुषी। भाभी पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव, बढ़िया। और कुछ? नहीं, मेरे को इतना ही याद है। चलिए कोई नहीं, बोलिए अर्चना जी। अभव्य जीव की अपेक्षा ये शैवशमिक भाव भी अनादि अनंत है, और औदायिक भाव भी अभव्यों की अपेक्षा अनादि अनंत है। ठीक है, बढ़िया। औदायिक नहीं होता, औदैक, औदैक, ठीक है। तो वैसे तो अनादि अनंत भाव कौन सा है? पारिणामिक भाव है, वो अनादि अनंत है, ठीक है। लेकिन अब अपन पांचों में से कॉमन पूछ रहे हैं, तो अभव्य के जो औदैक भाव हैं और अभव्य के शैवशमिक भाव हैं, वो भी उसके अनादि अनंत हैं, अनादिकाल से रहेंगे अनंत काल तक, अनादिकाल से है अनंत काल तक रहेंगे, ठीक है। अनादि शांत भाव कौन से हैं? अनादि शांत, बोलिए अनीता आंटी। औदेक भाव तीन तीन ज्ञान और चार वैसे ज्ञान, मतलब मति शुद्धि और मन पर है, अनादि शांत है। औदिक भावों में 3 कुज्ञान, और बाकी के औदिक भाव ज्ञान कहाँ है? नहीं, इसमें छह छह सेंट भाव, छह सेंट। हम्म, और कोई सा नहीं है अनादि शांत भाव? दर्शन, ये दर्शन दर्शन होने के बाद शांत है। पूरे बताइए ना, मतलब चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन, अब्धि दर्शन और बस केवल यही दर्शन है। और पांच पांच बोले नीलम भाभी। 5 लब्धियां हैं, और औदैक भाव के हैं वो अनादि शांत भव्य की अपेक्षा। चलिए मीना चाची पूरा बताइए ढंग से। अनादि शांत भाव कौन कौन से हैं? ये शैवशमिक भाव के 3 अज्ञान है, कुमति, कुश्रुत, कुअब्धि। फिर 3 दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। और 5 लब्धियां हैं, दान, लाभ, भोग, भोग और वीर्य। शैवशमिक ये अनादि शांत है। बस यही है, बस यही अनादि शांत है क्या? नहीं पता। बोले सुमन जी, और कुछ है? औदैक भाव है। हाँ, औदैक भाव है कि नहीं है? और औदैक भाव किसके? अभव्य के भव्य के? भव्य के, भव्य के। भव्य के, भव्य नहीं, के, अनादि। ये दोनों भव्य के ये शैवशमिक भाव और भव्य के ही औदैक भाव वो अनादि से हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, अनंत काल तक नहीं रहेंगे, शांत हैं। अभव्य के तो शैवशमिक भाव अनादि अनंत हैं ही सारे ही। भव्य जीव के जो ये हैं शैवशमिक अज्ञान, शैवशमिक दर्शन, शैवशमिक लब्धियां और औदैक भाव, वो सब कैसे हैं? अनादि शांत। और जो अपन ने साधी शांत लिया था ना, उसमें शैवशमिक सम्यक तो चाहे और संयम संयम लिया था, पर उसमें ये ज्ञान भी आएंगे, 4 ज्ञान शैवशमिक, जो 4 ज्ञान है ना साधी शांत में,
वो भी क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के भाव हैं, 4 जो ज्ञान है मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अधिक ज्ञान और मनपरे ज्ञान मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होते हैं। तो 4 ज्ञान शैक्षणिक सम्यक, तो शैक्षणिक चारित और संयमा संयम, वो साधी शांत और औपशमिक भाव के दोनों भी। शुरू में जो सबसे पहला पूछा था ना, साधी शांत कौन सा है, तो औपशमिक भाव के दोनों भेद, और शैक्षणिक भाव में शैक्षणिक ज्ञान 4 ज्ञान, और शैक्षणिक सम्यक तो शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम, ये सब साधी शांत है, मोक्ष मार्ग में नए प्रकट होते हैं। अभी समझ में आया? अनादि शांत भाव, अनादि शांत भाव भव्यों के ही होंगे, अभव्य के अनादि शांत भाव नहीं होंगे, अभव्य के साधी शांत भाव भी नहीं होंगे। अभव्य के एक ही तरह का भाव चलेगा, जो भी है वो अनादि अनंती है। पारिणामिक भाव है वो भी अनादि अनंत है, शैक्षणिक भाव है वो भी अनादि अनंत है, औदिक भाव है वो भी अनादि अनंत है, और बाकी के जो भाव है वो भव्यों के ही होंगे। तो भव्यों के शैक्षणिक अज्ञान, शैक्षणिक दर्शन, शैक्षणिक लब्धियां और औदिक भाव, वो सब कैसे हैं? अनादि शांत है। ठीक है, बोलो प्रीति। भव्यत्व नहीं आएगा इसमें शांत में? हाँ, भव्यत्व भी आ जाएगा, अनादि शांत। अभव्य का अनादि अनंत में अभव्यत्व पारिणामिक भाव, वो उसका अनादि अनंत है, और भव्यत्व जो पारिणामिक भाव है वो भी अनादि शांत में ही आएगा। वो भी अनादि काल से है और छूट जाने वाला है। कब छूट जाएगा भव्यत्व? भव्यत्व कब, भाव कब छूटेगा? बोलो पारो। सिद्ध दशा में। हाँ, तो होगा भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। बढ़िया। हो गए चारों, साधी शांत, अनादि शांत। चलिए, ये इतनी चर्चा अपनी हो गई थी। अब हमको हे उपाधि देखना है कि 5 भावों में एक और अभव्य जीव के कौन कौन से भाव होते हैं। 5 भावों में से, केवल 5 भावों में से बताना है अभव्य जीव के कौन कौन से भाव होते हैं। औदिक भाव, छायोपशमिक भाव और पारिणामिक भाव। बढ़िया। औदिक भाव, शैक्षणिक और पारिणामिक भाव। अब उसके भेद अपन अंदर जाके देखेंगे कौन कौन से होते हैं, वो अलग बात है। ये 3 भाव होते हैं। तो भव्य जीव को ऐसे कौन से भाव हैं जो भव्य को ही होते हैं या हो सकते हैं? ऐसे कौन से भाव हैं जो भव्य को ही हो सकते हैं? क्षायिक भाव। बस क्षायिक भाव? औपशमिक होगा। तो फिर रुक रुक के क्यों बताते हैं? औपशमिक और क्षायिक बस? लॉक कर दें आपको? नहीं, बोलिए चेतना। औपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक, क्योंकि उसमें भी तो जीवत्व और भव्यत्व आया ना, वैसे में भव्यत्व पारिणामिक की अपेक्षा अकेला। और कुछ? और छायोपशमिक तो सभी में होते हैं, तो भव्य अभव्य तो छायोपशमिक भी है। ऐसे नहीं, जो भव्य को ही होते हैं ऐसा, तो फिर उसमें से पर्टिकुलर निकाल के बताना पड़ेगा। ऐसे कॉमन। ठीक है, जवाब तो बोलिए शिमला भाभी। औपशमिक और क्षायिक भाव तो भव्यों के होते हैं, और शैक्षणिक भाव भव्य और अभव्य दोनों के होते हैं। ऐसा नहीं, शैक्षणिक भाव में जो 4 ज्ञान है, शैक्षणिक सम्यक्त्व है, शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम है, ये भव्य के ही होते हैं।
वो भव्य अभव्य के तो सारे 18 भेदों को कॉमन करके अपन ने कहा, लेकिन जो भाव भव्य के होते हैं वो अभव्य के नहीं हो सकते, जो अभव्य के हो रहे हैं वो तो भव्य के हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जो भाव अभव्य के हो रहे हैं वो तो भव्य के हो सकते हैं। शैवशमिक अज्ञान, शैवशमिक दर्शन, शैवशमिक लब्धियां, वो भव्य की भी हो सकती है, अभव्य की भी हो सकती है, वहां तो कॉमन है। लेकिन जो भव्य के होंगे वो भव्य के ही होंगे, वहां कॉमन, वहां वो अभव्य को नहीं बांटता है। भव्य इतना समझ लो स्वार्थी है, अभव्य तो अपने भाव भव्य को भी बांटता है, लेकिन जो भव्य है ना वो अपने भाव अभव्य को नहीं बांटता है। तो वो भाव भव्य को ही होंगे जो शैवशमिक ज्ञान है, 4 ज्ञान, और शैवशमिक सम्यक तो शैवशमिक चैत्र और संयम असंयम, ये तो औदैहिक भाव और शायिक भाव ये तो टोटली भव्य के ही होंगे। लेकिन शैवशमिक भाव में जो ये है शैवशमिक ज्ञान और सम्यक आदि, ये भी भव्य के ही। अभी प्रश्न ये था कि कौन से भाव हैं जो भव्य के ही होते हैं, तो औदैहिक भावों में तो सब कॉमन है, औदैहिक भावों में तो भव्य के भी होते हैं, भव्य के भी होते हैं, इसलिए उसमें ऐसा नहीं लगाएंगे। और पारिणामिक भावों में भव्यत्व पारिणामिक भाव वो भव्य के ही होता है, ठीक है। तो औदैहिक भाव, शायिक भाव, शैवशमिक में जो मोक्ष मार्ग के शैवशमिक है, जब हम मोक्ष मार्ग के शैवशमिक बोलते हैं तो वो 4 ज्ञान और वो सम्यक तो चारित्र और संयम असंयम वो उसमें आ जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग के शैवशमिक भाव और भव्यत्व पारिणामिक भाव वो भव्य के ही होते हैं। बातें वही हैं, कुछ कठिन नहीं है, बस उसको थोड़ा सा रोटेट किया है, पूछने का तरीका है, तो हमको आना चाहिए इधर से उधर से, इतना परफेक्ट होना चाहिए, 5 भाव एकदम परफेक्ट क्लियर होने चाहिए कि बहुत जगह आगे काम में आते हैं, कहीं आगे स्वाध्याय करें। और वैसे भी अपने भाव हैं, और आपको काम दिया था, मुझे याद आ गया बिल्कुल टाइम पे, आपको काम दिया था मैंने, किसी को याद है कि काम लिख के रखा करना चाहिए होमवर्क को, रिटन में कम से कम प्रश्न तो रिटन में होना चाहिए, तो याद तो आ जाए कि कुछ काम मिला था। लाभ का काम दिया था, लिख के भी रखा है, नीलम भाभी कॉपी दिखा रही है बढ़िया बात है। 5 भावों को समझने से लाभ अच्छा है। तो अभी ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर लाभ की चर्चा करेंगे अपन। देखिए अभी इसमें हे उपादेय कि 5 भावों में से कौन से भाव हे यानी छोड़ने योग्य हैं, और कौन से भाव हैं जो उपादेय, वो उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, प्रकट करने योग्य हैं, बताइए। एक एक भाव की तरफ से अपन बात करते हैं। औपशमिक भाव, औपशमिक भाव छोड़ने लायक है कि ग्रहण करने लायक या प्रकट करने लायक है? क्या करना औपशमिक भावों का, बोलिए आंटी। अभी स्वरूप समझ में आ गया 5 भावों का, तो अब इतना निर्णय तो अपन निकाल सकते हैं ना कि क्या अपने को लेना और क्या छोड़ना। बोलिए औपशमिक भाव का क्या करना, पकड़ें कि छोड़ें? औपशमिक भाव तो रखने के हैं। रखने के हैं, फिर रखे रखे उनको औदे साथ जा सकेंगे? मतलब है ही नहीं है, औदैहिक भाव है। हाँ, तो औपशमिक भाव को क्या बोलेंगे? प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है, वो प्रकट कर, हाँ मतलब उपादेय। उपादेय, उपादेय में भी क्या अलग अलग टाइप से उपादेय होता है, कोई चीज किस लिए उपादेय है, मतलब रखने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन किस लिए? तो अपन कभी सफाई कर रहे हैं ना घर में दिवाली की, तो कुछ चीजें रख लेते हैं कि ये कुछ इसलिए रख लेते हैं कि ये कचरा डालने के लिए काम आ जाएगा, तो उसलिए उपादेय है तो फेंकना, लेकिन उसमें अपन कचरा भर के, कोई कार्टून है अपने को फेंकना है, इसमें सारा कचरा भर देंगे तो इसको अभी रख लो, तो वो उपादेय है किस प्रयोजन से? तो औपशमिक भाव उपादेय है, लेकिन कैसा उपादेय है कि बस वो प्रकट, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ उससे होता है ना, तो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय, हमेशा रखने के लिए उपादेय नहीं है, हमेशा औपशमिक भाव रहने वाला भी नहीं है, रखना चाहेंगे तो भी, और अगर उसी को रखे रखेंगे तो फिर शायिक भाव प्रकट होके मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? अगर वो रहता होता तो फिर वो उपशम में ही रहता जी, इसलिए वो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है, तो उसको ऐसे ऐसा भी कह सकते हैं एक देश उपादेय है, ठीक है। हाँ, शायिक भाव, शायिक भाव
उसका क्या करना? बोलिए सेजल। जय जिनेन्द्र, हे है शायिक छोड़ने भाव योग्य। शायिक भाव हे है छोड़ने योग्य। नहीं, शायिक भाव है नहीं, नहीं, भाव है नहीं। बोलिए निशा जी। गे है ये। शायिक भाव गे है? अरे नहीं, जैसे औपशमिक भाव है, जब हमने औपशमिक भाव को उपादेय कहा तो फिर शायिक भाव हे और गे कैसे हो सकता है? अब गे तो सभी जानने योग्य तो सामान्य रूप से हो ही सकता है। शायिक भाव बोलिए रजनी जी। शायिक भाव उपादेय है। उपादेय है लेकिन कंडीशन अप्लाइज। हाँ, कंडीशन। इसके बिना शायिक संकृति, शायिक चारित्रांत और अंततः सिद्ध अवस्था नहीं हो सकती है ना। शायिक भाव उपादेय है तो किस अपेक्षा? कंडीशन बतानी पड़ेगी। ये अगर मोक्ष की अवस्था के लिए क्षायिक होना जरूरी है ना, क्षायिक अवस्था। हाँ, तो जैसे अभी इसमें लगाया ना अपन ने, प्रकट करने की अपेक्षा। शायिक भाव भी प्रकट करने हैं ना हमको, शायिक भाव प्रकट होगा तभी तो मोक्ष। मोक्ष का मतलब ही शायिक भाव की प्रकटता, उसी का नाम तो मोक्ष है। समस्त कर्मों का क्षय होगा तभी तो मोक्ष होगा, तो समस्त कर्मों का क्षय होगा मतलब शायिक भाव प्रकट होगा। तो शायिक भाव है वो प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। अब देखो, प्रकट करने की अपेक्षा से दो चीजें उपादेय हो गई, एक तो औपशमिक भाव और एक शायिक भाव। दोनों प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। एक तीसरा उपादेय और होगा, उसको हम कहेंगे आश्रय करने की अपेक्षा। एक तो जिसका हमको आश्रय लेना है, जिसको हमको बेस बनाना है, जिस पर हमको दृष्टि रखनी है, जिस पर हमको नजर रखनी है, वो तो कहलाएगा आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय। और एक ये है कि हमको प्रकट करना है, ये चाहिए हमें, नजर इस पे नहीं रखनी है। नजर क्यों नहीं रखनी है? कि अभी है ही नहीं, नजर रखेंगे ना? भी कोई वस्तु होगी पहले से तब तो उस पे हम नजर टिका के कुछ काम कर सकेंगे। अभी है क्या किसी के पास? शायिक भाव तो है ही नहीं अभी तो आश्रय करने के लिए उपादेय नहीं है। आश्रय तो उसका किया जाएगा ना जो पहले से होगा, पहले से जो होगा उसका हम आश्रय लेंगे तो फिर कुछ नया काम प्रकट होगा। तो शायिक भाव क्योंकि अभी नहीं है, औपशमिक भाव भी क्योंकि अभी नहीं है, तो उसका आश्रय तो लिया नहीं जा सकता है। ये प्रकट करने की, लेकिन ये नई पर्याय है ना, पर्याय, चार भाव पर्याय रूप है। ये हमने पहले पढ़ा था, चार भाव, औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायपशमिक भाव और औदैहिक भाव। ये चार भाव तो पर्याय रूप है, और जो पारिणामिक भाव है वो द्रव्य स्वभाव रूप है। तो ये पर्याय रूप भाव है, इन पे नजर नहीं टिका सकते क्योंकि पर्याय है, ये कैसी हैं? आने जाने वाली हैं, क्षण भंगुर है। पर ये पर्याय प्रकट करनी है, औपशमिक और शायिक, ये पर्याय प्रकट करनी है, इसलिए प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है। तो जो औपशमिक भाव है वो प्रकट होता है और फिर छूट जाता है जल्दी, साधी शांत है ना, इसलिए प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय है, क्योंकि प्रकट भी होगा और छूटेगा भी, इसलिए वो एक देश उपादेय है। पर जो शायिक भाव है वो कैसा है? वो साधी तो है लेकिन शांत नहीं है। शायिक भाव कैसा है? साधी अनंत है। तो वो प्रकट करने की अपेक्षा से पूर्ण रूप से पूर्ण उपादेय है। सकल उपादेय कहो, सकल देश कहो, पूर्ण रूप से कहो, क्योंकि एक बार शायिक भाव प्रकट होगा तो फिर उसको छोड़ने की, छूटने की बात नहीं है। औपशमिक भाव तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उसको छोड़ो, लेकिन वो छूटेगा ही छूटेगा, इसलिए वो एक देश उपादेय है। पर शायिक भाव है वो पूर्णतः उपादेय है। किस अपेक्षा? प्रकट करने की अपेक्षा, आश्रय की अपेक्षा से नहीं, प्रकट करने की अपेक्षा से वो पूर्णतः उपादेय है। शायोपशमिक भाव, शायोपशमिक भाव कैसे हैं? शायोपशमिक भाव पकड़ के रखने हैं कि छोड़ने हैं? क्या करना है शायोपशमिक भाव का? बोलिए सुनीता आंटी। भव्य की अपेक्षा तो एक देश उपादेय और अभव्य की अपेक्षा पूर्ण उपादेय, वो ही है। भव्य की अपेक्षा सारे सारे शायोपशमिक भाव उपादेय हैं? नहीं, सारे नहीं है, वो जो सम्यक्त में आते चार ज्ञान
संयमा संयम और छायोपशमिक सम्यक और छायोपशमिक चारित्र, हाँ। ये मतलब उपाधि है। बढ़िया। देखो शैक्षणिक भाव में मतलब जब भी हम जो भी चीजें देख रहे हैं ना, शैक्षणिक भाव में थोड़ा सा हिसाब किताब अलग चलता है। अलग मतलब एक सा जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि शैक्षणिक भाव कैसे हैं, भव्य के भी पाए जा रहे हैं, अभव्य के भी पाए जा रहे हैं, पहली बात। फिर भव्यों में भी मिथ्या दृष्टि के भी पाए जा रहे हैं, सम्यक दृष्टि के भी पाए जा रहे हैं, तो उसका हिसाब किताब थोड़ा अलग से ही करना पड़ेगा। तो शैक्षणिक भाव कैसे हैं, हे हैं कि उपादेय हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि के शैक्षणिक भाव हैं, मिथ्या दृष्टि के शैक्षणिक भाव कौन से होंगे? तीन कुज्ञान, तीन कुज्ञान तो टोटली मिथ्या दृष्टि के ही हैं, और जो तीन दर्शन और पांच लब्धियां हैं वो दोनों की है। तो ये जो शैक्षणिक भाव हैं ये तो हे है, छोड़ने योग्य है मिथ्यात्व दशा वाले तो। लेकिन जो सम्यक्त्व दशा वाले हैं, चार ज्ञान और शैक्षणिक सम्यक्त्व, शैक्षणिक चारित्र, संयम असंयम, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं? अब इसके लिए वही फॉर्मूला लगाना, कैसे हैं ये? साधी शांत है, अनादि शांत है, अनादि अनंत है, साधी अनंत है। कैसे हैं? साधी शांत है। मोक्ष मार्ग के शैक्षणिक भाव साधी शांत है, इसलिए जो चीज साधी शांत है वो प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग का भाव है इसलिए उपादेय है। लेकिन वो हमेशा साथ नहीं रहने वाला है, संसार दशा में ही है ये भी। अभी संसार दशा मीन्स जब तक मोक्ष मार्ग चल रहा है तब तक ही है, इसलिए ये प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय है। तो अज्ञानी वाले अज्ञान दशा वाले शैक्षणिक भाव वो हे हैं, और ज्ञानी के या मोक्ष मार्ग के शैक्षणिक भाव हैं वो प्रकट करने की अपेक्षा से एक देश उपादेय है, प्रकट करने की अपेक्षा से। अब औदैहिक भाव, औदैहिक भाव कैसे हैं? बोलिए सुमन। औदैहिक भाव हे है, छोड़ने लायक है। कोई उसमें कोई क्लॉज, कोई किसी को देख लें 21 में से। औदैहिक भाव नहीं, सब छोड़ने लायक ही है। सब छोड़ने लायक है। कोई देवगति रख लें। नहीं, मोक्ष जाने के लिए तो सभी छोड़ने पड़ेंगे, सारे औदैहिक भाव छोड़ने पड़ेंगे। बढ़िया, बोलिए अर्चना जी, कुछ रखना। पूर्णता है, औदैहिक भाव पूर्णता है। कषाय रख लें, थोड़ी सी मायाचारी रख लें, थोड़ा सा लोभ रख लें। ये औदैहिक भाव टोटली ही बिल्कुल ही सर्वथा है, सर्वथा बिल्कुल किसी भी अपेक्षा से इसमें कोई मोक्ष मार्ग का कि भव्य का अभव्य का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जब तक औदैहिक भाव है, असिद्धत्व है, तब तक सिद्ध नहीं है। इसलिए कोई सा भी औदैहिक भाव वो रखने लायक नहीं है, पूर्णतः पूर्ण रूप से सर्वथा हे है। अब क्या बच गए? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव का क्या करना, क्या करें? रखें कि छोड़ दें? सफाई चल रही है ना, सफाई अभियान हो रहा है, तो अपन छटनी कर रहे हैं, किसको रखें किसको छोड़ें। पारिणामिक भाव में क्या करना है? बोली विनीता आंटी। हाँ जी, ना हे है ना उपादेय, वो त्रिकाल या अनादि अनंत है, उसका क्या? उपादेय भी नहीं है। अरे वो तो हमारी आत्मा में है ही, उपादेय क्या करना, उसमें है ही तो है ही, ग्रहण थोड़ी करना। नहीं दीदी, है तो है ही, ग्रहण करना क्या? उपादेय का मतलब बाहर से लाके ग्रहण नहीं करना है। नहीं नहीं, फिर उपादेय, फिर उपादेय। उपादेय तो कोई बाहर से थोड़ी ना, कोई से बाहर से तो नया आ ही नहीं रहा है। नहीं, आया नहीं रहा, लेकिन हमारे पास है ही वो, इसलिए था मन में। तो उपादेय का मतलब फिर भी उसकी स्वीकृति। हाँ, स्वीकृति, उसको उपादेय कहेंगे। ठीक है। हाँ ठीक। तो पारिणामिक भाव उपादेय है, लेकिन कब और क्यों और कैसे और कौन सा? उपादेय के लिए हमने 2-3 तरह के देखे थे कि प्रकट करने, पारिणामिक भाव को प्रकट करना है। आप जो कह रहे हो कि नया नहीं लाना है, तो प्रकट नहीं करना है पारिणामिक भाव, वो तो है ही, तो प्रकट करने के लिए उपादेय नहीं है। तो फिर किस लिए उपादेय है पारिणामिक भाव? किस लिए उपादेय है? बोलिए शीला भाभी।
ये तो स्वयं के आश्रय से धर्म, स्वयं का आश्रय जो है आत्मा में। तो ये क्या बोलेंगे इसको? आश्रय करने के लिए, पारिणामिक भाव का तो आश्रय करना है, क्योंकि वो स्थिर है ना, अनादि अनंत है। अभी एक बात कही थी कि जो है ही नहीं, शादी है तो अभी है ही नहीं, तो उसको देखें क्या, उस पर नजर क्या टिकाएं? ये पारिणामिक भाव है जो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक है। कौन सा पारिणामिक भाव? जीवत्व पारिणामिक भाव। तो वो जो जीवत्व पारिणामिक भाव है वो हमारे पास सदा से है, सदा रहेगा। तो उस पर हम दृष्टि टिका सकते हैं, उस पर हम नजर टिका सकते हैं। कोई कहे आप नजर केंद्रित करो किस पे? वो घड़ी के पेंडुलम पे, लेकिन नजर हिलाना मत अपनी। अब वो पेंडुलम खुद इधर से उधर हिल रहा है तो हमारी नजर हिलेगी कि नहीं हिलेगी? इसको देखते जाओ। कोई झूला झूल रहा है उसको देखते जाओ, तो हमारी नजर स्थिर कैसे होगी? स्थिर तत्व को देखेंगे तो हमारी दृष्टि स्थिर होगी ना। तो वो पारिणामिक भाव है, वो स्थिर है। जीवत्व पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, वो अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए उसका आश्रय करना है। वो आश्रय करने के लिए परम उपादेय है, पूर्ण उपादेय है। आश्रय करने के लिए ये जो हमारा जीवत्व पारिणामिक भाव है वो परम उपादेय है। औदैहिक भाव नहीं, औपशमिक भाव और शायिक भाव तो प्रकट करने के लिए उपादेय थे, लेकिन ये अपना पारिणामिक भाव है, इसका आश्रय करना है। इसके आश्रय से ही देखो, ये पारिणामिक भाव है। इस पारिणामिक भाव की विराधना की, पारिणामिक भाव की विराधना से क्या हुआ? पारिणामिक भाव की विराधना से औदैहिक भाव खड़ा हुआ। औदैहिक भाव कैसे खड़े होते हैं? इस पारिणामिक, अपने स्वरूप को नहीं जाना ना, तो औदैहिक भाव हो रहे हैं। और अपने स्वरूप को नहीं जाना तो वो कुज्ञान, मिथ्या दृष्टि वाले शैक्षणिक भाव वो खड़े हो रहे हैं। और अपने पारिणामिक भाव की पहचान करी तो सबसे पहले अपने पारिणामिक भाव की पहचान करते ही क्या होता है? औपशमिक भाव होता है ना। ये पारिणामिक भाव पर का आश्रय किया, पारिणामिक भाव का आश्रय किया तो सबसे पहले औपशमिक भाव प्रकट हुआ, और पारिणामिक भाव में ही पूर्ण, उसको ही सर्वस्व मान के पूर्ण रूप से उसमें लीन हुए तो क्या हुआ? शायिक भाव प्रकट होते हैं। सारा खेल किसका है? इस पर नजर करने का है। इस पर नजर रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? इस पर नजर नहीं है पारिणामिक भाव पे तो ये सारा संसार है, और पारिणामिक भाव पर दृष्टि है तो संसार का अभाव है। तो ये पारिणामिक भाव तो परम उपादेय है, पूर्ण उपादेय है आश्रय करने के लिए। इसके आश्रय से ही मुक्ति होगी, इसके आश्रय से ही ये भाव प्रकट होंगे। इसके आश्रय से औपशमिक भाव, मोक्ष मार्ग के शैक्षणिक भाव और शायिक भाव वो इस पारिणामिक भाव के आश्रय से प्रकट होंगे। और इस पारिणामिक भाव का आश्रय नहीं लिया तो औदैहिक भाव और संसार दशा के शैक्षणिक भाव वो उसके आश्रय नहीं लेने की वजह से होंगे। तो ये तो सेंटर में है, इसके बिना तो काम ही नहीं है। तो ये जीवत्व पारिणामिक भाव है, वो प्रकट करने की अपेक्षा से पूर्ण रूप से उपादेय है। अब भव्यत्व का क्या करें? भव्यत्व और अभव्यत्व, अभव्यत्व की तो अपन बात नहीं करते, हम है नहीं। भव्यत्व का क्या करना? वो हे है कि उपादेय है? भव्यत्व भाव हे है कि उपादेय है? क्या कहते हैं? ऐसे बता दीजिए, हे है कि उपादेय है? कुछ लोग एक उंगली भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग ज्यादातर लोग 2 उंगली दिखा रहे हैं। हाँ, ये अंकल दिखा रहे हैं। अच्छा बोलिए अंकल, आप 3 उंगली दिखा रहे हैं। गे है, गे गे है, बहुत बढ़िया भाई। भव्य तो देखो, उपादेय होता आश्रय करने योग्य तो है नहीं, आश्रय करने योग्य तो एक ही है, अपना जीवत्व। तो अब हम उसको उपादेय रखेंगे भव्यत्व को, तो प्रकट करने के लिए उपादेय रखें तो भव्यत्व तो है ही, प्रकट क्या करना है उसमें? प्रकट क्या करना है ना। और वो हे अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? वो तो छूट जाता है अपने आप ही। तो हे भी नहीं है तो फिर क्या है कि गे है, जानने योग्य है कि ये है भाव,
वो अपने जैसे ही हमें समझ लो सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, वो अपने आप ही छूटता है। छोड़ने योग्य मतलब उसको हे कहना वो भी ठीक नहीं है। और देखो हमने औदैहिक भाव को हे नहीं सॉरी औपशमिक भाव को हे कहा, क्या औपशमिक भाव को हे नहीं कहा ना, छूट तो जाता है वो, लेकिन हे नहीं कहा। ऐसे ही भव्यत्व भाव छूट जाता है, लेकिन उसको हे नहीं कहेंगे। तो फिर उपादेय कह लो, एक देश उपादेय कह लो। कि उपादेय में जो विनीता आंटी कह रहे थे ना कि नहीं कहीं प्रकट होना हो नया, तो फिर हम उपादेय कहें उसको। अभी प्रकट भी नहीं होना है, उसका आश्रय भी नहीं करना है, और नया प्रकट भी नहीं करना है। जो भव्य है वो भव्य है ही, जो अभव्य है वो अभव्य है ही। इसलिए भव्य दशा और अभव्य दशा ज्ञेय है, जानने योग्य है। जो जैसा है वो स्वरूप है, उसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। इसलिए भव्यत्व अभव्यत्व ये दोनों ही ज्ञेय है। भव्यपना अभव्यपना ये ज्ञेय है। ठीक है, कोई ऐसा कह सकता है कि भव्यत्व शक्ति प्रकट होती है, ऐसा हमने कहा भी था कि चौथे गुण स्थान में भव्यत्व शक्ति प्रकट होती है। तो वो प्रकट होती है का मतलब है वो दिखाई देने लग जाता है कि ये भव्य है। वहां नया प्रकट हो रहा है ऐसा वाला नहीं है। जैसे औपशमिक भाव तो नया प्रकट होता है, ऐसे भव्यत्व कोई नया प्रकट होता हो किसी में, ऐसा नहीं है। वो उसकी अभिव्यक्ति होती है। वहां प्रकटता का मतलब है कि ये भव्य है, ये पता लग गया है बस। पर वो तो जो जैसे समझ लीजिए अपन ने इसमें उदाहरण लिया था भव्य अभव्य को देखने के लिए, मूंग का समझ लो या स्त्री का समझ लो, जो भी है। कोई मूंग है वो ठोड़ू है, मतलब जिसमें सीजने की शक्ति नहीं है, तो वो बाय बर्थ मतलब जैसे जब से उगा है तब से उसमें ऐसा ही है ना, ये ठोड़ू है और ये सीजने की योग्यता वाला है। लेकिन अब जब वो सीज जाता है तो उसकी वो योग्यता दिख जाती है कि देख भाई ये सीज गया तो इसमें योग्यता थी। लेकिन कोई नई प्रकट हुई है क्या? नई नहीं प्रकट होती है। कोई स्त्री उसमें माँ बनने की योग्यता है या वो बंध्यापना है, तो बाय बर्थ ही है ना। पर वो जब वो पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है तो उसका वो मातृत्वपना वो प्रकट हो जाता है कि इसमें योग्यता थी, नई नहीं प्रकट होती। ऐसे ही भव्यत्वपना वो उपादेय मतलब नया प्रकट नहीं करना है, वो तो है ही, इसलिए वो ज्ञेय है। समझ में आया? हे ज्ञेय उपादेय 5 भावों में से। तो अब क्या करना है, ज्ञेय देखो कोई भी प्रकरण, और इस प्रकरण का तो बेसिकली चाहे 7 तत्व की चर्चा हम पढ़ें और ये 5 भाव की चर्चा पढ़ें, और भी जो भी प्रकरण हम पढ़ते हैं, तो वो लाभ का मतलब यही है कि इसमें से हमको क्या ग्रहण करना, इसमें से हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा। जब तक हम जिनवाणी का कोई भी प्रकरण पढ़ें और अपना प्रयोजन उसमें से कैसे सिद्ध हो रहा है ये नहीं समझ पाए, तो वो खाली फिर स्टोरेज है, वो ज्ञान परिग्रह जैसा है। तो ये 5 भाव हमने पढ़े, तो इसका मेन जो असली निचोड़ है वो ये है कि अब हमको क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना। तो ये औदैहिक भाव है, ये हे है, मतलब औदैहिक भाव अब समझ में आए कौन से कर्म के उदय जनित ये जो कषाएं हो रही हैं, जो वेद के परिणाम है, मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, असंयम है ना, गतियों रूप जो भाव है, ये सब ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये छोड़ने योग्य है। और मैं कौन हूं कि मैं तो पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। अपने को पारिणामिक भाव स्वरूप स्वीकार करना वो परम उपादेय है। और पारिणामिक भाव स्वरूप स्वीकार करेंगे तो वो अपने आप ही औपशमिक भाव, फिर शैवशमिक भाव और फिर शायिक भाव मोक्ष मार्ग के वो अपने आप ही फिर प्रकट होते हैं। तो ये है उपादेय जानना, ये बहुत जरूरी। जो भी काम हम करते हैं, हम घर में भी दिन भर यही करते हैं। हम चाहे खाना भोजन बनाते हो तो हम क्या करते हैं, सब्जी सुधारते हैं तो क्या करते हैं, पूरी की पूरी सब्जी जैसी की वैसी होती है वैसी की वैसी कुकर में डाल के बना देते हैं क्या? कि नहीं, उसमें कुछ उसमें भी हे उपादेय का निर्णय करते हैं कि नहीं करते। छिलका हे है, उसके बीज हे हैं, जो भी जैसी भी वस्तु है उसमें यथा योग्य, तो कुछ हे करते हैं, कुछ उपादेय करते हैं, कुछ भी करते हैं। चावल बनाते हैं तो जो चलनी के नीचे आता है उसको हे करते हैं, जो ऊपर आता है उसको उपादेय करते हैं। और चाय बनाते हैं तब जो नीचे आता है
उसको उपादेय करते हैं, ऊपर वाले को हे करते हैं। निर्णय तो करते हैं ना कि ऐसे ही पूरा चाय की पत्ती सहित डाल के पूरा पी जाते हैं। ये सब काम, ये हे उपादेय दिन भर चलता है, ये दिन भर चलता है। कहीं जा रहे हैं, घर से निकल के जा रहे हैं तो गाड़ी में बैठना, तो वो गाड़ी उपादेय है, फिर घर आ गया तो वो गाड़ी हे है। हर समय ऐसे ही चलता है। तो ये सब काम तो चलते, तो यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं? यहाँ खाली पढ़ लिया, याद कर लिए 18, 21, 9 ये सब, तो काम खत्म। ऐसा नहीं, हर प्रकरण में यहाँ ये प्रयोजन की हमें क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, वो देखने योग्य, वो जानना। ये 5 भावों में ये हे उपाधि। देखिए ये यहाँ से पढ़ लेते हैं अपने 1 मिनट में, जो प्रकरण अपना हो गया है। पेज नंबर है 101, तत्वार्थ होनी प्रदीप में 101 नंबर का पेज है। देखिए यहाँ जो अपन ने पढ़ा है वो यहीं लिखा है। औपशमिक भाव नीचे से सेकंड पैरा है। औपशमिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा एक देश उपादेय है। शायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा सकल देश उपादेय है। अज्ञानी के शैक्षणिक भाव हे हैं और ज्ञानी के एक देश उपादेय है। औदैहिक भाव पूर्णतः हे हैं तथा भव्यत्व अभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य है, बस उसमें कुछ नहीं करना है, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, उपादेय है, कुछ नहीं। और जीवत्व रूप अपना परम पारिणामिक भाव वो श्रद्धेय है, परम ज्ञेय है और ध्येय है। वो कैसा है? वो उपादेय तो है ही, वो श्रद्धा करने योग्य है, वो श्रद्धेय है, परम ज्ञेय। देखो परम ज्ञेय मतलब ये तो सामान्य रूप से ज्ञेय जानने योग्य, और ये परम ज्ञेय मतलब ये मैं हूं ऐसा, वो परम ज्ञेय ये ही मैं हूं, उसमें अपने पने की मान्यता सहित, उसका आश्रय करने की मान्यता सहित वो ज्ञेय है, ऐसा परम ज्ञेय है। और ध्येय है, किसका ध्यान करना है? ध्यान जिसका करना है वो है ध्येय। श्रद्धा जिसकी करनी है वो है श्रद्धेय, और ज्ञान जिसका करना है वो है परम ज्ञेय। तो श्रद्धा, ज्ञान और ध्येय मतलब चारित्र, तीनों चीजें आ गई। ये परम पारिणामिक भाव की ही श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। इस परम पारिणामिक जीवत्व रूप परम पारिणामिक भाव के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है। और इस जीवत्व रूप परम पारिणामिक भाव में ही एकाग्रता, उसमें ही स्थिरता, उसका नाम सम्यक चारित्र, वो ध्यान का ध्येय बने, उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो इस परम पारिणामिक जीवत्व रूप भाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। मैं परम पारिणामिक भाव रूप ही हूं। क्या लिख रहा है? ही। मैं परम पारिणामिक भाव रूप ही हूं। इसी भाव के आश्रय से धर्म होता है। देखो, मैं परम पारिणामिक भाव रूप ही हूं मतलब मैं औदैहिक भाव रूप नहीं हूं, मैं औपशमिक भाव रूप नहीं हूं, मैं शायोपशमिक भाव रूप नहीं हूं, मैं शायिक भाव रूप नहीं हूं। ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो कर्म के उदयजन्य कषायों के भाव हो रहे हैं, वेद के परिणाम हो रहे हैं, लेशाओं के परिणाम हो रहे हैं, और भी जो भी भाव हो रहे हैं, या ये अधिक ज्ञान की दशा है, कम ज्ञान की दशा है, शैक्षणिक ज्ञान है, अज्ञान है, जो भी है, ये मैं नहीं हूं। अपना श्रद्धान ऐसा दृढ़ रखना कि मैं कौन हूं, कि मैं तो एकमात्र जीवत, मैं ऐसा जीवत्व पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। तो अपने ऐसे जीवत्व पारिणामिक भाव की श्रद्धा हमको हो। वो देह से भेद विज्ञान वो तो है ही, पर ये जो औदिक भाव जो हो रहे हैं ना, ये भाव जितना, ये भाव स्वरूप भी मैं नहीं हूँ। ये छोटा मोटा जो ज्ञान दिख रहा है, ये ज्ञान जितना भी मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान का पिंड, मैं किरण नहीं हूँ, मैं सूर्य हूँ। ये तो किरणें हैं। मैं कौन हूँ? मैं वो चैतन्य सूर्य, पारिणामिक भाव रूप सूर्य में हूँ। ऐसे अपने जीवत्व पारिणामिक भाव की श्रद्धा हम सभी करें। इसी के साथ अभी चर्चा पूरी करते हैं। ये नहीं हो पाया, कल इसको जरूर अपन पूरा कर लेंगे, कोशिश करेंगे, पर अभी बातें इसमें थोड़ी और हैं। और लाभ की चर्चा कल पक्के से करेंगे। जिन्होंने अभी भी नहीं देखे हो तो जरूर इन 5 भावों को पढ़ने से लाभ
वो देख कर आए। बोलिए दीदी। दर्शन दिए अपन ने शायोपशमिक भाव के दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, वो किस किस कैटेगरी में लिया है? मतलब वो अज्ञान दशा में तो है सामान्य रूप से, मतलब क्योंकि वो अज्ञान दशा मतलब मिथ्या दृष्टि अवस्था में है, तो यद्यपि उसमें मिथ्या तो सम्यक का भेद नहीं है दर्शन में और लब्धियों में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अज्ञान दशा के साथ हैं, तो उस समय उनको हाँ, और मोक्ष मार्ग में भी वो तो नया प्रकट करना चाहिए ना, वो तो वही चल रहे हैं, इसलिए उपाय तो उनको कहा नहीं है और छोड़ने ही है। सामान्य रूप से कहो तो फिर ये है भाई ज्यादा वैसे, लेकिन वैसे कैटेगरी में ही डाला है, क्योंकि उपादेय में तो डालेंगे नहीं, नए प्रकट करने नहीं है, तो सामान्य रूप से उसको यदि ये मिथ्यात्व के साथ मानेंगे, मिथ्यात्व के साथ वाले भी हैं और सम्यक के साथ वाले भी, वो तो छूटेंगे। सम्यक के साथ वाले में ये तो कि वो अलग से छोड़ने मतलब छूटेंगे ही ना, वो उस अपेक्षा से उनको हे में ही रख देते हैं। चलो जिनवाणी स्तुति किसी बोलो। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।